कैंडलस्टिक पैटर्न के मुख्य प्रकार होते हैं जिन्हें दो भागों में बांटा जाता है। एक है बुलिश पैटर्न्स जो बाजार ऊपर जाने का संकेत देते हैं और दूसरा है बियरिश पैटर्न्स जो बाजार को नीचे जाने का संकेत देते हैं। हर पैटर्न्स की डिटेल इस प्रकार है। नंबर 1, बुलिश एनगल्फिंग, एक छोटा लाल कैंडल जिसके बाद एक बड़ा हरा कैंडल आता है जो पहले को पूरी तरह एनगल्फ कर लेता है। संकेत इसका होता है कि ट्रेंड रिवर्सल और तेजी आने वाली है। दूसरा, हैमर, एक छोटी बॉडी के नीचे लंबा विक होता है। संकेत इसका ये होता है कि डाउन ट्रेंड के बाद रिवर्सल और तेजी की संभावना होती है। तीसरा, मॉर्निंग स्टार, 3 कैंडल का पैटर्न, एक बड़ी लाल कैंडल, फिर एक छोटी इंडिसीजन कैंडल और उसके बाद यानी कि डोजी स्पिनिंग टॉप और फिर बड़ी हरी कैंडल, यानी कि 3 कैंडल बनती हैं इसमें मॉर्निंग स्टार में कि एक लाल कैंडल बड़ी, फिर उसके बाद एक छोटी इंडिसीजन कैंडल जो कि डोजी स्पिनिंग बोली जाती है और फिर बड़ी हरी कैंडल। तो ये तीनों कैंडल बनती हैं। इसका संकेत होता है कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में रिवर्सल होने वाला है। नंबर 4, पियर्सिंग लाइन, पहली लाल कैंडल के बाद दूसरी हरी कैंडल जो पहली से आधी से ज़्यादा बॉडी को कवर करे। इसका संकेत होता है कि खरीदारी की वापसी और तेजी का इशारा होता है। नंबर 5, इन्वर्टेड हैमर, ऊपर लंबा विक, नीचे छोटी बॉडी और ये डाउन ट्रेंड के अंत में बनता है, यानी कि इसका संकेत होता है कि उल्टा हैमर भी तेजी का संकेत हो सकता है। इसके बाद आते हैं बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जो कि बाजार नीचे जाने का संकेत देते हैं। नंबर 1, बियरिश एनगल्फिंग, एक छोटी हरी कैंडल के बाद बड़ी लाल कैंडल आती है जो पहली को पूरी तरह एनगल्फ करती है। इसका संकेत होता है कि डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। दूसरा, हैंगिंग मैन, हैमर जैसा दिखता है लेकिन अप ट्रेंड के अंत में बनता है। इसका संकेत होता है कि गिरावट की शुरुआत होने वाली है। नंबर 3, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार का उल्टा, एक हरी कैंडल, फिर इंडिसीजन, फिर बड़ी लाल कैंडल और इसका संकेत होता है कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में रिवर्सल होने वाला है। नंबर 4, डार्क क्लाउड कवर, एक हरी कैंडल के बाद दूसरी लाल कैंडल जो पहले की बॉडी को आधे से ज़्यादा कवर करे। इसका संकेत होता है गिरावट की शुरुआत होने वाली है। नंबर 5, शूटिंग स्टार, ऊपर लंबा विक, नीचे छोटी बॉडी, अप ट्रेंड के अंत में बनता है और इसका संकेत होता है कि रिवर्सल और गिरावट की संभावना शुरू हो जाती है। नंबर 3, कंटिन्यूएशन पैटर्न, यानी कि ट्रेंड जारी रहने का संकेत हमें कौन कौन सी कैंडल देती है। तो नंबर पहली है डोजी, ओपन और क्लोज प्राइस का लगभग बराबर मतलब इंडिसीजन होती है। अकेले ये रिवर्सल या कंटिन्यूएशन दोनों ही संकेत देते हैं, कंटेक्स्ट जरूरी है। नंबर 2, स्पिनिंग टॉप, छोटी बॉडी, दोनों और विक, मार्केट में कंफ्यूजन और पॉज का संकेत देती है, यानी कि इससे समझने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। नंबर 3, मोरोबुजू, कोई विक नहीं है, केवल बॉडी यानी कि बायर्स या सेलर्स का पूरा कंट्रोल होता है। बुलिश मोरोबुजू तेजी और बियरिश मोरोबुजू मंदी का बताती है। तो इस तरीके से आपको अब सारी कैंडल के बारे में बता दिया गया है और आशा करती हूँ कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस तरीके से अब लाइव चार्ट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और ट्रेड करते वक्त आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। तो इस तरीके से आप ट्रेड कीजिए और प्रॉफिट का प्रॉफिट बनाइए। अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लिया है तो बधाई हो, आप ट्रेडिंग की पहली सीढ़ी पार कर चुके हैं। लेकिन असली कमाई वहीं से शुरू होती है जब आप ये समझें कि अगला कदम क्या है। इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ वो 5 जरूरी स्टेप्स जो हर नए ट्रेडर को जानने चाहिए कैंडलस्टिक
के बाद सबसे पहले ट्रेंड की पहचान। सबसे पहले जानिए कि मार्केट किस ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में है तो बुलिश पैटर्न ज़्यादा काम करता है, डाउन ट्रेंड में है तो बियरिश पैटर्न पर ध्यान दें। ट्रेंड समझे बिना कोई भी ट्रेड लेना मतलब अंधेरे में तीर चलाना होता है। दूसरा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। कैंडलस्टिक तभी असरदार होता है जब वो किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर बने। जैसे ही चार्ट में ऐसी जगह मिले जहां कीमत कई बार रुकी हो, वहां पैटर्न की ताकत बढ़ जाती है। नंबर 3, वॉल्यूम एनालिसिस। पैटर्न के साथ वॉल्यूम जरूर देखें। अगर किसी बुलिश पैटर्न के साथ वॉल्यूम बड़ा है तो समझ जाइए बायर्स एक्टिव है। नंबर 4, एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटजी। पैटर्न दिखने के बाद सीधे बाय मत करिए, कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करें। स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से प्लान करके रखें। रिस्क मैनेजमेंट ही प्रो ट्रेडर की पहचान है। नंबर 5, इंडिकेटर्स के साथ मिलाएं। कैंडलस्टिक अकेला नहीं चलता, उसे मूविंग एवरेज, RSI, MACD जैसे इंडिकेटर से मिलाकर देखें। सिग्नल और ज़्यादा भरोसेमंद हो जाते हैं। अब ये आपको बोनस में टिप है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करें। एक ही स्टॉक को 15 मिनट, 1 घंटा और डेली चार्ट पर देखिए। अगर पैटर्न सब जगह दिख रहा है तो समझ लीजिए कि ये मौका है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।